क्रांति का आधार। डॉक्टर साहब, इस समय पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं समता सैनिक दल भारत चैनल में। और इस समय हमारे सामने हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बोधाचार्य गंगा सागर जी। सर, आपका स्वागत है चैनल में। आज का बड़ा आंदोलन समता सैनिक दल के नेतृत्व में लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहे, हमने देखा। इस आंदोलन की क्या सफलता रहेगी, क्या आगे की रणनीतियाँ रहेगी, कैसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा पुनः संसद भवन में आप स्थापित कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, मुझे समता सैनिक दल के ऊपर बात कहने का मौका दिया। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोधाचार्य गंगा सागर। मुझे इस बात का बड़ा जुनून है, गर्व महसूस हुआ है कि 43 संगठनों ने दिन रात मेहनत करके कम से कम लाखों की तादाद में जंतर मंतर का जो प्रदर्शन किया है, उससे सरकार कम से कम 100 बार सोचेगी बाबा साहब के बारे में, प्रतिमा के बारे में। ये तो प्रतिमा की बात थी, यदि और भी कुछ कुर्बानी की बात हुई तो इनको ये भी मालूम है कि अगर हमने कुछ और टेढ़ा कर दिया तो उनकी रातों रात सत्ता जा सकती है, रातों रात। चूँकि मुझे इस बात का गौरव है, मुझे 40 साल समता सैनिक दल में हो गए। समता सैनिक दल में 40 साल होने के नाते जो सैनिक प्रक्रिया है, अनुशासित सैनिक है हमारा, और वो अनुशासित सैनिक आज आपने देखा होगा आज तक के रिकॉर्ड में किसी सैनिक को एक डंडा पुलिस वाले ने नहीं मारा। चूँकि वो सरकारी फोर्स और समता सैनिक दल फोर्स ये दोनों ही सिपाही हैं, संविधान के ऊपर चलते हैं। बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ समता सैनिक दल जो 1924 से लेकर के अब तक अपनी सीमाओं को पार करते हुए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जैसे हमारे बीच में मारू जी जो गुजरात से आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी, हमारे भंते जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, ये तमाम साथी, चूँकि दिन रात मेहनत करके इस कारवां को आप लोगों ने इसको सफलता के लिए आगे बढ़ाया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुजरात से कम 1400 किलोमीटर लगभग अपने 10 सैनिकों को लेके आए हैं। हजारों सैनिकों को ले लेकर के जो टीमें दूसरी आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही है कि बाबा साहब का समता सैनिक दल जो बना हुआ है 1924 में, कोई भी सन रही हो बाबा साहब की, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। आज जो कारवां देखा है सबने, मुझे लग रहा है जो 24 सितंबर को लगभग 10,000 की तादाद में उन्हीं लोगों में से सैनिक प्रक्रिया में भर्ती हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आज लाखों की तादाद में इसलिए गौरव किया है कि हमारी ड्यूटी लगा दी गई थी, सब जगह देखना है, केवल आपको कुछ बोलना नहीं। यहाँ से झंडे डंडे ले गए 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में यहाँ लगती है हमें कार्यक्रम को बनाने में। हमारे अध्यक्ष जी 2 दिन से यहीं पड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस व्यवस्था को बनाने के लिए 2-3 दिन ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लगे हुए हैं। मुझे एक जिम्मेवारी और दी है, दिल्ली का प्रभारी भी बना दिया है साथ साथ। वाह, तो जोरदार ताली आपके लिए। दिन रात मैंने कहा, दिन रात समता सैनिक दल के लिए तन और मन धन बाबा साहब ने हमें दिया है। हम ऋणी हैं, हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम नई जनरेशन के लिए जी रहे हैं। आज अगर रोजगार मिला है मुझे, सरकारी भारत सरकार की नौकरी करता हूं, तो वो बाबा साहब की बदौलत है। और यदि जब बाबा साहब नहीं होंगे हमारे बीच में, प्रतिमा तो एक इशारा था, उनकी तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या जो कहते हैं मनुस्मृति लागू करना, उनका तो ये है कि आज ही बाबा साहब हट जाएं और ये ठंडे पड़ जाएं तो मनुस्मृति लागू कर दें, पर ऐसा होने नहीं देंगे। हर सैनिक के अंदर में वो जज्बा है जो 18 का जो युद्ध हुआ था, एक सैनिकों ने 500 लोगों को मारा था। इन सैनिकों में वो जज्बा है। मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए इतना कहूँगा, लाखों की तादाद में आए थे और अब करोड़ों की तादाद में समता सैनिक दल बन जाएगा अगर इस विश्वास के साथ रहा तो। आपका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार। आप सुन रहे थे क्रांतिकारी बोधाचार्य माननीय गंगा सागर जी, जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दिल्ली प्रदेश के प्रभारी बनाए जाने पर आपको समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई, आपको अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको, आपके जीवन के लिए। हमारे साथ में आपके समक्ष बैठे हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बहादुर कमांडर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्यालय पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं
उन कार्यक्रमों की रूपरेखा तो तय की जाती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, लेकिन उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितना भी काम किया जाता है, व्यवस्थाएं की जाती है, वो करते हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय हमारे गंगा सागर जी, दोनों बब्बर शेर है। आपका हम पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और आप जो सेवा देते हैं उसका आभार अभिनंदन करते हैं। जी प्रदेश अध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश से थोड़े से शब्द कहिए आज के आंदोलन पर। आपका इशारा, बड़े थक गए हैं, कई दिनों से योजना में लगे हैं, अब आवाज़ इनकी जो है थक चुकी है, लेकिन ये शेर है फिर भी दहाड़ेंगे, बोलेंगे। जी आप सभी को बाबा साहेब के लिए सम्मानित कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम नमस्कार। हाँ, 9 अगस्त हमारा एक चैलेंज सरकार के सामने गया है, लेकिन इसको अभी हम सफलता नहीं कहेंगे। हाँ, हमें खुशी है कि हमारे समाज ने हमारा पूरा साथ दिया है, तो काफ़ी संगठन एक होकर इन्होंने ये बीघा उठाया है। तो लेकिन लग रहा है कि सरकार तक अभी आवाज़ वो नहीं पहुंची है जो पहुंचानी चाहिए थी। तो उसके लिए हम अगली मीटिंग करके रणनीति तैयार करेंगे अगर सरकार नहीं चेती तो, वरना तो बाबा साहेब के सम्मान में बहुजन समाज आक्रोशित है, क्रोधित है और बाबा साहब की स्टैचू लगवाने के लिए अग्रसर है। मैं ये कहूँगा सभी साथियों को कि जैसा साथ आप लोग हमारा अब तक देते चले आए हैं, वो आगे भी रणनीतियाँ या कार्यक्रम में भी निभाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार। इसी के साथ आपको पुनः धन्यवाद देते हैं और मिलेंगे फिर दूसरे क्लिप के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।